बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे बिज़नेस की तलाश में हैं जो कम पैसों से शुरू हो, जिसमें नुकसान का ख़तरा ना होने के बराबर हो और मुनाफा हद से ज़्यादा हो? एक ऐसा कारोबार जिसे तारीख में गरीब की गाय कहा गया है, लेकिन आज के दौर में ये आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बकरी फार्मिंग की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक छोटे पैमाने से शुरू करके बकरी पालने के काम को एक मुनाफा बख्श ब्रांड बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर बकरी फार्मिंग ही क्यों? इसकी तीन बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह, कम लागत। इसे शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 या 10 बकरियों से भी काम शुरू कर सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा है, हमेशा रहने वाली मांग। बकरी के दूध और गोश्त की मांग बाज़ार में हमेशा रहती है। ख़ास तौर पर ईद कुर्बान के सीज़न में तो बकरियों की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। तीसरी वजह है, बकरियां बहुत जल्दी बड़ी होती हैं और साल में तकरीबन 2 बार बच्चे दे देती हैं। यानी आपका लाइफ स्टॉक बहुत तेज़ी से दुगना हो जाता है। बकरी फार्मिंग में कामयाबी की पहली सीढ़ी है सही नस्ल का इंतखाब। अगर आपकी नस्ल अच्छी नहीं होगी तो आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे पंजाब में सबसे मकबूल और मुनाफा बख्श जो है वो बीतल नस्ल है। बीतल नस्ल को पंजाब की शान भी कहा जाता है, जो अपनी भारी वज़न, खूबसूरत कद काठ और दूध की अच्छी मकदार की वजह से जानी जाती है। दोस्तों, आपके लिए एक ख़ास मशवरा है, हमेशा अपने इलाके के मौसम और मार्केट की मांग को देखकर ही नस्ल का इंतखाब करें। बकरियों को सेहतमंद रखने के लिए दो चीज़ें सबसे अहम हैं, इनका घर और इनका खाना। बकरियों का शेड हमेशा खुश्क, साफ और हवादार होना चाहिए। बकरियों को गीली जगह बिल्कुल पसंद नहीं होती, नमी से वो बीमार हो सकती हैं। और बकरियों को मतवाजन खुराक दें। इनकी खुराक में हरा चारा जैसे लूसन होता है, जंतर होता है, और खुश्क चारा और वंडा प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होना चाहिए। साफ़ और ताज़ा पानी हर वक्त इनके सामने होना चाहिए। याद रखिएगा, जान है तो जहान है, और सेहतमंद बकरी है तो ही मुनाफा है। बकरियों में बीमारी फैलने का खतरा रहता है, इसलिए हिफाजती टीके, वैक्सीनेशन वक्त पर लगवाना इंतहाई ज़रूरी है। ईटी, पीपीआर और मुंहखोर एफएमडी जैसी बीमारियों के टीके डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लाजमी लगवाएं। इसके अलावा हर 3 माह बाद पेट के कीड़े मारने की दवा डिवार्मिंग भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, बकरी फार्मिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत है तो सही मालूमात, थोड़ी सी मेहनत और बेहतरीन प्लानिंग की। अगर आप भी इस सफ़र का आगाज़ करना चाहते हैं तो छोटे पैमाने से शुरू करें, काम को समझें और फिर इसे एक बड़े कारोबार में तब्दील करें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और आप बकरी फार्मिंग के बारे में मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।